बोला था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज उसके ये हो सकते हैं कि पीपल विल नॉट क्रिएट एनी पर्सनल कनेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन से ही उसका कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं लगेगा, उसको लगा ठीक है टाइम पास है, जब तक काम करना है तब तक करो, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके मूव ऑन कर सकता है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, थोड़ा खराब समय में भी टिक के रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जब ये समय खत्म हो तो हमको एक सीनियर एम्प्लॉय होने का या एक लॉन्ग लास्टिंग एम्प्लॉय होने का जो बेनिफिट होता है वो बाद में मिलेगा, है ना, होता ही है ये सब चीज। तो समझ में आया पर्सनल रिलेशनशिप क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने क्या पूछा, कौन सा पॉइंट? ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट बिगर ऑर्गेनाइजेशन की जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा, मान लो मैं सिर्फ 2-3 बात बोलती हूँ, फ्यूचर में कोई वैसा ही प्रोजेक्ट आपको रिपीट करना हुआ या वैसा ही काम आपको रिपीट करना हुआ, यू डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, तो अगेन आपको अगली बार भी सेम काम करने के लिए उतना ही डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा जितना कि पहली बार करना पड़ा था, तो बहुत सारा मेहनत जाएगा, बहुत सारा टाइम जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने कितना पैसा लगाया था, कितने लोगों को एलोकेट किया था, कितना टाइम लगा था, तो इस बार भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इतना टाइम, इतना बजट और इतने लोगों का प्रोजेक्ट है, राइट, तो आपको फ्यूचर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलेगा। व्हाट हैपेंड, मैं देख रही हूँ, ठीक है, बात कर रहे थे आप। नाउ दूसरा मैं बताती हूँ, एक तो फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके, दूसरा सपोज करो कि किसी को मैंने 2-3 लाख रुपए दिए, ठीक है ना, उसने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा कहाँ खर्चा किया, और थोड़ी देर के बाद आता है वापस से मेरे पास, ठीक है ना, कि इतने पैसे और चाहिए, पैसे देंगे, ठीक है ना, अगर बहुत वो बजट उसका है उतना कि 50 लाख तक खर्चा हो सकता है तो हम पैसे देंगे, लेकिन हम उसका अब तक का जितना खर्चा हुआ उसका एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर बिना देखे देते रहे तो हो सकता है वो पूरा 50 लाख लेके उड़ जाए, ठीक है ना, और काम ना हो, तो रिकॉर्ड कीपिंग इज नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि तुमने मेरा पैसा लिया और तुमने अपना पर्सनल काम कर लिया, आई हैव द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन, देखो भाई पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है ना, आप बच जाएंगे। तो ये एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आप पे कोई एलिगेशन लग रहा है, कल को आपको कुछ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, कहीं कोई जो होता है ऐसा, इसीलिए हर जगह रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका प्लस पॉइंट ये हो गया। और माइनस पॉइंट में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझ लो कि रिकॉर्ड कीपिंग हम किस लिए रखते हैं, ताकि फ्यूचर में रेफरेंस कर सके या डिफेंड कर सके, ठीक है ना, हम रिकॉर्ड कीपिंग को मेन काम नहीं बना देंगे। मेन काम हमारा मान लो कहीं ब्रिज बनना है या कहीं कुछ कचरा सफाई करना है, गंगा सफाई करने का मिशन है, तो मेन हमारा वही प्रोजेक्ट है, मेन काम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो सकता। रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए किया जाता है कि आप अपने आप को दिखा सके, प्रोजेक्ट कर सके कि हमने ये काम किया है। अगर आपका ये रिकॉर्ड कीपिंग मेन काम हो गया तो आपने रिकॉर्ड में बहुत अच्छे से बता देंगे, गंगा को हमने साफ कर दिया, इतना पैसा ये सफाई में, इतना पैसा वो सफाई में, क्या हो गया, कहाँ थे, आज से शुरू किया है ना क्लास तुम दोनों ने, और आज से कितने मिनट लेट हो, 40 मिनट, सॉरी बाहर जाओ, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, राइट। तो क्या हो गया ये, तो गंगा तो साफ नहीं हुआ लेकिन आपका रिकॉर्ड पूरा पक्का है ना, जो होता है हम देखते हैं सरकारी जगहों पे, घर नहीं बनता है लेकिन पूरा रिकॉर्ड होता है मुखिया और पंच के पास कि कहाँ कहाँ कितना पैसा एलोकेट किया, अगर बीपीएल का घर बनने के लिए कुछ सरकार बजट देती है तो। समझ में आया? सो दिस रिकॉर्ड कीपिंग शुड नॉट बी द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मेन पर्पस शुड बी द मेन गोल, ठीक है ना, दिस शुड बी द सपोर्टिंग थिंग्स। तो हुआ क्या, हमने गलत तरीके से इस रूल को यूज करना शुरू कर दिया। यूज किया गया था रेफरेंस के लिए, मदद के लिए, और शुरू कर दिया चीट करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। तो वो तो हमारे टैलेंट पे डिपेंड करता है कि हम अपने किस चीज को गुण की तरह यूज करें और किस चीज को गलत तरीके में मोल्ड कर दें। करेक्ट। और कोई पॉइंट जो पूछना है? यस, एनी क्वेश्चन? ऑर्डर है, ठीक है, सिट जाओ। ऑर्डर का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है आदेश, उसको छोड़ दो, और कोई मीनिंग मालूम है आपको? सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद रहेगा सब याद हो जाएगा।
कोई मशीन है, कोई मटेरियल है, या फिर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, कीप देम इन सीक्वेंस, कीप देम इन ऑर्डर, दैट व्हाट डज इट मीन। अगर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी वो बहुत लेबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना, हर एक लेबर का फाइल आपको रहना चाहिए, एक एवरीथिंग एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये था जिसमें हम लोग काम करते थे, तो उसमें एवर चेंजिंग लेबर था, क्योंकि जो कैजुअल लेबर्स होते हैं ना वो 100-200 के लिए अपना जॉब चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, इतना टिक के काम नहीं करते, जैसे कि नॉर्मली एक प्रोफाइल वाले जॉब का होता है, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज को होता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं एक जगह पे, कोशिश करते हैं टिक के रहने का, उसका अपना बेनिफिट है। दीज एम्प्लॉयज लेबर्स या फिर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज आर नॉट हैबिचुएटेड ऑफ दैट टेंडेंसी, वो क्विकली शिफ्ट करते रहते हैं, और फिर पता चलेगा महीने बाद घूम करके फिर तुम्हारे ही ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ गए, ठीक है, मैंने फाइल मांगो, अपना सीवी दीजिए, तो दे तो रखा है, मैम पहली बार तो दिया था, देन आपको क्या होता है, आपने उसको निकाल करके सॉर्ट कर दिया कि ये तो निकल गया है एम्प्लॉय, इसको हटा दो, फिर से वो आ गया फिर से। तो अब कैसे होता था, पहले पहले रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छे से नहीं होती थी, हम लोगों ने हर ब्रांच वाइज रिकॉर्ड में, हर ब्रांच पे या हर साइट पे या वेन्यू पे कितने एम्प्लॉय हमने दिए हैं सबका पूरा होना चाहिए, छोड़ गया तो उसको निकालते थे 1-2 महीने बाद, तो पहले तो पता होता था कि 1-2 महीने बाद फिर वापस आ जाएगा, अगर 2 महीने तक नहीं आया तो उसको निकाल करके रख दिया लेफ्ट वाले में, वापस आया तो लेफ्ट वाले में पहले सर्च कर लो, निकाल लो, एक फाइल होता था, क्या होता था, बहुत ईजी हो जाता था काम करना, अगर हम इतना सॉर्टेड ना रखे, इतना ऑर्डर में ना रखे, उसको वेन्यू वाइज या ब्रांच वाइज या साइट वाइज डिवाइड करके ना रखे, तो एक इतना मोटा फाइल में एक एम्प्लॉय का निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन आपके पास पीएनएम मॉल का अलग है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो यहाँ पे एक पीएनएम मॉल है, एक सिमएच कॉलेज, एक कोटक बैंक है, जो साउथ एक्स में, सॉरी दिल्ली चली गई फिर, जो कहाँ पे है, हमारा बोरिंग रोड पे है, राइट, बोरिंग रोड में है, तो आप उस जगह से हिसाब से निकाल सकते हो, यानी कि यू हैव कीप दैट फाइल इन ऑर्डर, राइट। घर में भी पेन रखने का एक पेन होल्डर होता है, ठीक है ना, जब अपने पास नहीं पेन हो सीधा जाओ पेन होल्डर से निकालो और कर लो, लेकिन पेन बहुत सारे घर में, लेकिन होल्डर में एक भी नहीं है जो चल रहा है, अब ढूंढो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम ज्यादा एनर्जी, और बाद में दिमाग भी चिड़चिड़ करने लगता है, अगर पापा को पेन की जरूरत होगी और नहीं मिल रहा तो वो तो सीधा बचाना शुरू कर देते, क्या एक पेन तक घर में नहीं रहता है ना, इतने पैसे खर्चा करता हूँ एक पेन तक नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो जगह पे नहीं है, होता है। सो एक आदत होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में भी कि चीजों को ऑर्डर में रखने का। अब एक और एग्जांपल, चीजों को ऑर्डर में रखना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, अगर रॉ मटेरियल है तो कितना पार्ट वहां पे होना चाहिए जहां पे उनको प्रोसेस किया जा रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, कितना इन्वेंट्री में होना चाहिए, और कितने को इन्वेंट्री में होने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो हम ले आएंगे, हेवी प्रोडक्ट है, इजिली अवेलेबल है, महंगा है, लेकिन तो हमको जब जरूरत होगा तभी हम लाएंगे, क्यों हम उसमें कैपिटल फंसा के रखें, ठीक है ना। तो दीज आर थिंग्स इन्वेंट्री से रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा ऐसले ऐसले मतलब जो दो जगह बीच में छोड़ा जाता है मूवमेंट के लिए, वहां पे हम कुछ कुछ सामान रख देते कि चलो इसको जरूरत होने वाला है, अब क्या हुआ पीछे से कुछ सामान लेके जा रहा है, पीछे देखा नहीं गिर गया, तो एक्सीडेंट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, गैस हो सकता है जो लीक हो सकता है, तो तरह तरह के हजार्ड्स हो सकते हैं अगर आपका ऐसले खाली नहीं। जिस चीज को खाली करने के पर्पज से ट्रेन में हम जाते हैं, लोगों का इतना सामान होता है कि कभी कभी रास्ते में रख देते हैं, मुश्किल होती है, दूसरे के जो पैसेंजर्स होते हैं चिड़चिड़ करते हैं क्या सामान रख दिया, हम कैसे जाएंगे इधर, निकलने में उतरने में दिक्कत होती है, कहीं कहीं बहुत कम देर के लिए ट्रेन रुकता है तो रुकती है, तो दिक्कत होता है उतरने में ऐसे पैसेंजर्स को, तो ये अगेन आपकी सुविधा के लिए वो जगह छोड़ा गया, ना कि आपके सामान के लिए, तो आप उस सुविधा को कैसे करते हो, खत्म कर देते हो, ऑर्डर में नहीं रखते सामान। एक तीसरा ऑर्डर मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्सेज से, जो ह्यूमन रिसोर्सेज फिनेंस के लिए बहुत एप्ट था, सूटेबल था, उसको आपने मार्केटिंग में लगा दिया, भैया जाओ तुम फिनेंस में तो बहुत अच्छा करो, तुम मार्केटिंग में अच्छा कर लोगे, हो सकता है वो वहां अच्छा ना कर पाए, ठीक है ना, और आप उसके बाद उसको निकाल दीजिएगा, तुम एकदम खराब मार्केटिंग करते हो, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, तो निकलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि आपने उसको ऑर्डर में नहीं रखा, वो जिस सीक्वेंस में के लिए था, जहां के लिए सूटेबल था वहां पे नहीं रखा। तो व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज आर केप्ट इन ऑर्डर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, अगर हम वो ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो कन्वीनियंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर असुविधाएं बढ़ेगी और फिर आप गोल से धीरे धीरे दूर होते जाएगा, या फिर ज्यादा रिसोर्सेज खर्चा करना पड़ेगा उतना ही चीज को अचीव करने के लिए जितने को आप कम से कम में कर सकते थे। क्लियर हुआ ये ऑर्डर वाला पॉइंट? और कुछ?
और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना है? 15 मिनट और है। कुछ पूछना है? अच्छा 50 ही है क्या? तो मेरे दिमाग में हमेशा 1 बजे तक रहता है, इसलिए मैं तुम लोग को इतना पढ़ाती हूँ। ओके ठीक है। नहीं मैम, मतलब अब माफ कर दीजिए मैम, बस इतना ही है। ओके, एनीथिंग इफ यू हैविंग एनी डाउट पूछ लो, मैं क्लियर करती हूँ, नहीं तो हम लोग अब अटेंडेंस बना लेंगे।